एक समय था जब पूरा बिहार गैंगस्टरों के खौफ में जिया करता था। किसी की जान ले लेना खेल बन चुका था। अपराध अपनी चरम पर था। आज हम और आप बात करेंगे एक ऐसे ही गैंगस्टर की जिसके नाम से पूरा उत्तर बिहार खौफ खाया करता था। उस गैंगस्टर का नाम है संतोष झा। नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज मंथन। नक्सलियों के लाल गलियारे से होकर अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बने संतोष झा एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता चंद्रशेखर आजाद ड्राइवर का काम करते थे। हिस्से में लगभग 4 एकड़ जमीन होने के बावजूद बागमती के टावर में खेतों में उपज नहीं होती थी। संतोष झा 3 भाई बहन था। तीनों भाई बहनों में संतोष सबसे बड़ा था। उसकी 2 छोटी बहनें थीं जिसकी शादी हो चुकी है। बताया जाता है कि मात्र इंटर तक की पढ़ाई करने वाला संतोष बेहद ही सामान्य लड़का था जिसके घर की हालत बेहद खराब थी। घर की हालत खराब देख वह हरियाणा एक फैक्ट्री में काम करने चला गया और कुछ दिनों तक वहां काम किया। लेकिन संतोष के माता पिता अपने इकलौते पुत्र को अपने से दूर नहीं रखना चाहते थे। लिहाजा संतोष झा को गांव वापस आना पड़ा। गांव आते ही उसने सब्जी की खेती शुरू कर दी। इसके बाद उसने मुर्गी की फार्म भी खोली। साथ ही एक मारुति वैन खरीदी जिससे वो भाड़े पर चलाया करता था। इसी बीच रानी सैदपुर थाना क्षेत्र के मामा गांव के कुछ जनजाति लोगों ने जबरन उसकी शादी अपने गांव की एक लड़की से करा दी। हालांकि बिना तिलक दहेज के इस आदर्श शादी को संतोष और उसके माता पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके जीवन की गाड़ी बेहद ही सामान्य तरीके से चल रही थी, लेकिन गाँव में जमींदारों के खिलाफ लग रही आग की तपन से वो अपने आप को बचा नहीं पाया और उसके पिता पर सुबोध राय ने जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल इस तरह के हावी जमींदारों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए सर्वप्रथम 2011 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान नवल किशोर राय के खिलाफ मुखिया प्रत्याशी के रूप में प्रमोद ठाकुर को खड़ा किया गया। इस चुनाव में नवल किशोर राय की जीत हुई, लेकिन नवल किशोर राय को प्रमोद ठाकुर ने कड़ी टक्कर दी। अपने रियासत के मुलाजिमों की इस जुर्रत ने जमींदारों के खून में हलचल मचा दिया। लिहाजा मुखिया चुनाव जीतने के बाद नवल किशोर राय के भाई और उनके गुर्गे बेकाबू हो गए। इसी के बाद से दोस्तिया गांव और ग्रामीणों की दुर्दशा और खराब होने लगी और संतोष को नक्सलियों के लाल रास्ते पर चलने पर मजबूर होना पड़ा। संतोष ने नक्सलियों का साथ चुन लिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही संतोष की गिरफ्तारी हुई। जेल में ही रहने के दौरान उसने महसूस किया कि नक्सली संगठन ने उससे किनारा करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, उसे अपने विश्वसनीय सूत्रों से संगठन की गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। संगठन में जाति पाति हावी होने लगी थी। संगठन अपने उद्देश्य से भटकते हुए स्वार्थ सिद्धि का एक प्लेटफॉर्म बन गया। संगठन की गतिविधियां गलत रास्तों की ओर मुड़ गई। जानकार बताते हैं कि इन बातों के कारण संगठन को अलविदा करने का मन संतोष ने जेल में ही बना लिया था और जमानत पर छूटने के बाद उसके मन में सामाजिक जीवन जीने की बीज अंकुरित होने लगी। परिणाम स्वरूप उसने कुछ लोगों के साथ एक संगठन बनाया जिसका नाम था परशुराम सेना। इस संगठन में हजारों की संख्या में लोग जुड़े, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब परशुराम सेना के सदस्यों ने सीतामढ़ी के डुमरा रोड स्थित नवल किशोर राय के डेरा पर धावा बोलकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद परशुराम सेना का नाम आपराधिक गतिविधियों से जुड़ गया, जिसके बाद कुछ आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोग इससे संपर्क बनाना शुरू किया और उसके नाम का उपयोग कर रीगा थाना क्षेत्र के अनहारी गांव स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में डाका डाला, जिसमें अपराधियों ने कैश तो लूटा ही साथ में बैंक के गार्ड की भी गोली मारकर हत्या कर दी। इस कांड में संतोष झा का नाम भी मौजूद था। इस घटना के बाद उसके पांव अपराध की दुनिया की ओर चल पड़ा। उसने एक आपराधिक संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से बनाया। चूंकि परशुराम सेवा का नाम आपराधिक गतिविधियों से जुड़ने के कारण उसे एक और आपराधिक संगठन खड़ा करना पड़ा, जिसके बाद इस आपराधिक संगठन ने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। उसके बाद संतोष झा उत्तर बिहार में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, जो देश के बाहर रहकर अपने संगठन को संचालित करने लगा। रंगदारी के लिए उसके गुर्गे कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों को मौत के घाट उतारने लगे। कहा जाता है कि बेहरी में उसके गुर्गे ने रंगदारी के लिए 2 इंजीनियरों की हत्या कर दी। संतोष झा के बढ़ते हुए आपराधिक कद के कारण उसे राजनीतिक संरक्षण भी मिलने लगा, जिसमें एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के अलावा एक विधान परिषद का नाम भी सामने आया था। इसके अलावा पुलिस महकमे की एक उच्च अधिकारी की सहानुभूति भी उसे मिलने लगी, जिसके बाद पदाधिकारी ने अपनी ओर उठ रही उंगलियों को दबाने के लिए सफल विभागीय कार्रवाई की और फिर संतोष झा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सीतामढ़ी कोर्ट में पेश करने के लिए जब ले जाया जा रहा था, तब उस पर गोलियां चलाई गई और संतोष झा वहीं मारा गया। क्राइम से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।